नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ जी अपने हॉस्टल में, जो यूथ हॉस्टल है इम्फाल में। तो वहाँ पे मैं हूँ और बहुत सुंदर जगह है भाई साहब। ऐसे एक पुरानी बिल्डिंग है, ये मेरे सामने, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है हॉस्टल की बिल्डिंग। तो ये 36-37 साल पुरानी बिल्डिंग है। बहुत हरा भरा है जी यहाँ का, इसका कंपाउंड है ना जो हॉस्टल का। ये सब हॉस्टल के अंदर है, ये सारे केले वेले के पेड़ जितने आपको दिख रहे हैं। हाँ, ये हॉस्टल की बाउंड्री के अंदर है, इस तरह के पार्क से। तो हॉस्टल के चारों तरफ ये है फूल खिले, गुलशन गुलशन। उस तरफ भी है। अब मैं आपको भी एक फ्रूट दिखाता हूँ, उसके बारे में अगर आप लोगों को पता हो ना तो मेरे को बताना ज़रूरी। क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आया। वैसे एक सिट्रस फ्रूट है ये, जो है ना, ये लटक रहा है, ये वाला। ये एक वैसे तो सिट्रस फ्रूट है, ये संतरा मौसमी वाली फैमिली से है, मतलब उन्हीं के जैसा है। तो बताना ये है कौन सा। और ये यहाँ पे बहुत सारे होते हैं भाई। ये है ना, ये देखो, इस पे भी है, ये जो सामने एक पेड़ सा है, इस पे भी है 4-5 दिख रहे हैं मेरे को। उसके बारे में बताना अगर किसी को पता हो। मुझे पता नहीं लगा इसका क्या है ये। आज कांगला फोर्ट चलते हैं, क्योंकि कल कांगला फोर्ट और म्यूज़ियम बंद था। तो आज चलेंगे कांगला फोर्ट और म्यूज़ियम, वो भी दिखाऊंगा आपको। हॉस्टल से निकल के भी जा रहा हूँ जी कांगला फोर्ट। कांगला फोर्ट और मणिपुर स्टेट म्यूज़ियम दोनों साथ साथ ही हैं, और उनके पास ही है वर्ल्ड का पहला पोलो ग्राउंड जो था, वो यहाँ मणिपुर में है। क्योंकि पोलो जो गेम है, पोलो गेम जो होता है, वो एक हॉकी जैसा खेल है जिसको घोड़े पे बैठ के खेलते हैं। तो उसका ओरिजिन मणिपुर से है। यहीं से पहला जो पोलो का जो ग्राउंड बनाया गया था वो यहाँ इम्फाल में था। तो वो यहीं पे आसपास है, तो वहाँ भी जाके आऊँगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, कांगला फोर्ट, मणिपुर स्टेट म्यूज़ियम और एक वो पोलो का ग्राउंड। तो वो तीनों अभी जाके आएंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले में खाना। तो ब्रंच, अभी ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम दोनों का नहीं है, वो ब्रंच करेंगे अभी एक। तो वही देखते हैं, कांगला फोर्ट के आसपास देखते हैं कितने को, वहीं खाएंगे। तो एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ सर मैं। ये लक्ष्मी किचन नाम है इसका। मैंने ऑनलाइन इसका रिव्यू देखा था कि हाँ ये अच्छा है। यहाँ ट्रेडिशनली आप जो मणिपुर का खाना होता है वो मिल जाता है आपको। ऑथेंटिक टेस्ट जो होगा वो यहाँ मिलेगा। तो चलिए, वो तो मैंने कर दिया एक वेज थाली। देखते हैं क्या आता है उसमें, क्या होता है, कैसा टेस्ट है, क्या है। खाना तो आ गया जी, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। तो बहुत सारे आइटम हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। दिखाता हूँ आपको। तो ये है सर मणिपुरी थाली। ये तो इसमें फ्रेम में भी नहीं आ पा रहे, इतने आइटम है भाई साहब। ये मणिपुरी थाली, ये ऑर्डर किया मैंने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे शुरू करूँगा, बहुत सारे आइटम। फाइनली ख़त्म तो हो गया भाई खाना। थोड़ा सा टाइम तो लगा ख़त्म करने में, पर हो गया। अच्छा था, मज़ा आया खा के। तो आप लोगों को एक सजेशन दूँ, आप लोगों के लिए एक सजेशन है इस खाने को लेके, सब कुछ मिक्स मत करना भाई। अलग अलग खा लेना, थोड़ा थोड़ा डाल के, मिक्स मत करना सब कुछ बस। हाँ, वैसे खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया था। तो ये फिक्स प्राइस है, एक्स्ट्रा जो लेंगे उसका अलग से चाहिए। अच्छा। बस में जब मिल जाता है वैसे वो पानी की बोतल दी थी मैंने यूज़, वो उसको इंक्लूड है। अच्छा वो इंक्लूडेड लेने से भी ले लेंगे 200। तो इसमें कितने आइटम होते हैं सर थाली में, वेज में? 11 अभी 10 होगा। अभी 10 है, तो 11th कौन सा है अभी? कैसे कम कैसे हो गया वो? क्या पपीता कुछ बॉयल देते हैं, वो अभी नहीं करें, ठंडा का टाइम है। अच्छा, मतलब गर्मी का टाइम सीजन, अच्छा सीजन के सीजन वाइज होता है वो।
वो देने से एलिमेंट चलिए सर, 200 रुपये में बहुत बढ़िया पेट पूजा हो गया। ऑथेंटिक मणिपुरी क्या खाना लगा? जो था। अब चलते हैं। हाँ चलिए। थैंक यू सर। ये थी लक्ष्मी किचन। अगर मणिपुर का फ्री टेस्ट लेना है तो भाई साहब यहाँ हो। ऑप्शन हैं, वेज का भी है, नॉन वेज भी है। और गर्मियों में आपको 11 आइटम मिलेंगे उसमें वेजिटेरियन थाली में, और अभी 10 हैं क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो गई है, इसकी वजह से कुछ एक आइटम इन्होंने एक चीज़ जो बॉइल्ड पपीता होता है इसमें वो इन्होंने कम कर दिया। वो शायद उसकी तासीर ठंडी होती है, इसकी वजह से इन्होंने कम कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं कांगला फोर्ट। यहाँ से हाँ, एक चीज़ और खास बात बताऊँ, लक्ष्मी किचन कांगला फोर्ट के पास ही है। मतलब आपको लगेंगे 10 मिनट पैदल चलने में। फोर्ट से पैदल चल के आओगे तो 10 मिनट लग जाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं हम फोर्ट में, क्योंकि वो बंद हो जाता है 4 बजे। तो कांगला फोर्ट के अंदर आ गए। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये यहाँ से एंट्री है। टिकट का प्राइस बताऊँ, मणिपुरीज के लिए है 10 रुपये, और मणिपुर से बाहर के इंडियंस के लिए है 20 रुपये, और फॉरेनर्स के लिए है 100 रुपये। तो ये टिकट का प्राइस है। और बाकी अभी अंदर तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, अभी एक चेक पोस्ट है, तो देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। चेक पोस्ट के बाद वहाँ से आगे चलेंगे, वहाँ टिकट चेक होएगी। ये मेरे सामने है, तो यहाँ टिकट चेक करवाते हैं और फिर चलते हैं अंदर। जैसे ही अंदर चेक पोस्ट से आएंगे तो एक ही आता है सामने, अभी पता तो नहीं है ये है क्या, पूछते हैं। ये बोट्स हैं जो बोट रेसिंग में यूज़ होती हैं। ये बीच वाली 2 रॉयल फैमिलीज यूज़ करती हैं, और जो लेफ़्ट एंड राइट साइड वाली है वो आम जनता के लिए है। वो जो जनता के लोग हैं बोट रेसिंग में पार्ट लेते हैं वो यूज़ करते हैं। इबुधो पखांगबा टेम्पल, ये है सामने। अगर किसी को समझ में आया हो इबुधो पखांगबा का मतलब क्या है तो बताना भाई कमेंट करके ज़रूर। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ 2 लोग सो रहे थे तो मैंने ज़्यादा शोर करना ठीक नहीं समझा यहाँ से। तो ये है जी ओरिजिनल गोविंदा जी टेम्पल, जिसमें हम कल गए थे। वो एक्चुअली इसके बाद बना था। तो ये था, ये काफ़ी पुराना है, महाराजा नरसिंह ने बनाया था, और एक अर्थक्वेक में ये टूट गया था। तो मेरे पीछे कांगला म्यूज़ियम है, उसके अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया आपको कुछ। बट हाँ, ये जो मेरे पीछे है यहाँ पे अच्छा है। मेरे को तकरीबन लगा होगा, मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया था यहाँ कि मेरे को शायद 40-45 मिनट लग गए होंगे। मुझे टाइम का पता नहीं लगा एक्चुअली, हो सकता है कि 1 घंटा भी लग गया मुझे। तो सच में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ, जब इतना उनका पूरा इतिहास जब देखने को मिला, कैसे यहाँ ब्रिटिशर्स यहाँ तक पहुँचे थे, कैसे उन्होंने कब्जा किया, कैसे लोगों ने अपोज किया उनको, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके सब कुछ, मतलब बहुत कुछ है भाई देखने के लिए। आप अगर यहाँ आओगे तो आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ। तो कांगला जब आप आओ तो उसकी टिकट में इंक्लूडेड है कांगला म्यूज़ियम भी। कांगला फोर्ट जब आप आओगे तो यहाँ ज़रूर आना भाई, यहाँ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो हमारे नया तो नहीं है, वो है तो बहुत पुराना, बट हमारे लिए वो नया है कि बहुत सेक्रीफाइस किए हैं यहाँ के लोगों ने भी। जो यहाँ की रॉयल फैमिलीज़ हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किए, बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है यहाँ। बट हाँ, मंडे का ध्यान रखना भाई, मंडे को आपको एक कांगला फोर्ट और मणिपुर स्टेट म्यूज़ियम जो है वो बंद मिलेगा। तो बाकी सब अच्छा है यहाँ। मुझे एक चीज़ की कमी लगी बस, यहाँ
कोई दुकान वगैरह नहीं है, चाय पी लेते यार, सुबह से चाय नहीं पी है भाई। चलिए अब नहीं है तो नहीं है, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले चाय ढूंढूंगा, उसके बाद मणिपुर स्टेट म्यूजियम जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मेरे सामने ये रोज़ गार्डन है, और अभी कुछ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल गया है मेरे को। ये भाई साहब कैफेटेरिया मिल गए मुझे, और मुझे यहाँ चाय मिल जाएगी अब। तो फाइनली मिल तो गई भाई। सुबह से घूम रहा था, वैसे चाय के लिए तो नहीं घूम रहा था मैं, वैसे घूम रहा था, पर अभी कुछ देर से मेरे को लग रहा था कि हाँ अभी चाय की ज़रूरत है, मिल गई। ठीक ठाक ही है, बस मज़ा नहीं है। चलिए चाय पी के निकलते हैं फिर मणिपुर स्टेट म्यूजियम, वहाँ देखते हैं क्या है। वो थोड़ा सा बड़ा म्यूजियम होगा अपने ख्याल से, वहाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं। तो जी फोर्ट से तो हो गए हम फ्री, कंगला फोर्ट से। वैसे यहाँ साइकिल वगैरह भी मिलती है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, साइकिल भी मिल जाएंगे आपको। तो ये है जी वर्ल्ड का पहला पोलो ग्राउंड, जहाँ से पोलो जो खेल है उसका ओरिजिन हुआ था। जो दिख रहा है उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि ये फिलहाल एक्टिव है, मतलब कुछ टाइम से अभी इसमें कोई गेम हुआ नहीं होगा, क्योंकि घुटनों से ऊपर तक की तो घास बढ़ी हुई है भाई साहब इसमें। चलिए पोलो तो नहीं दिखा, फुटबॉल तो दिख गया, यही देख के टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। बाहर किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में। यहाँ जो बच्चे खेल रहे थे या तो उनको शायद हिंदी समझ में नहीं आती थी, या फिर मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, जो भी था। डे लाइट जाने वाली है, लगभग सब कुछ अभी बंद हो गया है। 4:30 बजे मैं उसमें गया था मणिपुर स्टेट म्यूजियम में। मणिपुर स्टेट म्यूजियम था जो, वो भी अभी बंद है। उस पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, म्यूजियम क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड का चक्कर था, कुछ कोविड की वजह से उन्होंने बंद कर रखा था, अभी तक खुला नहीं है। हेलो, ये ग्राउंड एक्टिव है क्या अभी भी? हाँ पता नहीं, मतलब अभी इसमें गेम नहीं होता, पोलो का गेम होता था इसमें, वो अब नहीं होता। पोलो अभी नहीं होता है, फुटबॉल बच्चा लोग फुटबॉल तो खेलता है। वो तो बच्चा लोग तो खेलता है, जिसके लिए ये जिस गेम के लिए है वो गेम अभी होता है या नहीं होता? नहीं होता है। कितना टाइम हो गया? जैसे कोरोना शुरू हुआ ना, अच्छा उसके बाद से, उससे पहले होता था? अच्छा हाँ तो सही है। मैं जो सोच रहा था वही है भाई साहब, अभी कोविड की वजह से बंद है, कोविड से पहले यहाँ गेम्स होते थे। तो हो सकता है कुछ दिन के बाद आप यहाँ जब आएँ तो आपको कोई गेम चलता हुआ मिल जाए यहाँ पोलो का। अगर आप लकी हो, मेरी तरह अनलकी ना हो, मैं शायद मैंने टाइम ही गलत चूज़ किया है घूमने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो निकल लिए तो निकल लिए, फिर कभी सही। चलते हैं हॉस्टल में। फाइनली हॉस्टल में तो पहुँच गया भाई, बस पहुँच गया किसी तरह। हालत ख़राब है। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को भी। जब मैं नेपाल में आया था तब हुआ था, 20 दिन के आसपास हो गए हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही मैटर सीरियस था इसका, सच में तकलीफ़ दे रहा है साला मुझे। एक्चुअली इतना भी इजी नहीं है इसको, इसके ये बहुत ऐसे क्रिटिकल स्पॉट पे है जहाँ पूरे पंजे का वजन आता है, तो मुझे सच में तकलीफ़ देता है ये। इतना सहन करने का कारण भाई सही बताऊँ वो लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं मेरे ट्रिप को लेके, मेरी जर्नी को लेके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने जब बताया कि मैं ऐसे ऐसे ये मैं ट्रिप लेके चला हूँ, ऐसे ऐसे मुझे जाना है वहाँ साउथ अफ्रीका तक, तो वो लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके बारे में सुन के, और वो मुझसे ज़्यादा वो लोग चाहते थे कि मैं इसको कंप्लीट करूं। अब जब मैं ये देखता हूं कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनको मुझसे ज़्यादा खुशी होगी मेरी ट्रिप कंप्लीट होने पे, तो वो एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए। जब वो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं तो मुझे ये लगता है कि नहीं यार, अब जो भी है ये कंप्लीट तो करना ही है, ये ट्रिप कंप्लीट करेंगे। और अभी तो शुरुआत है, उम्मीद करते हैं आगे सब अच्छा होगा। तो चलिए सर, अब मिलते हैं कल सुबह। मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, इसको साफ़ करूँगा अभी, पैर धो के फिर बैठेंगे आराम से। तो आप लोगों से मिलता हूँ मैं कल सुबह, और कल का प्लान कल सुबह ही बताऊँगा आप लोगों को।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो भाई लाइक करें, शेयर भी कर दें और कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी लगी है तो कुछ अपनी कमेंट में बताएं कि तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और आगे की जर्नी को फॉलो करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी पूरी जर्नी आप लोग फॉलो कर सकें और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको दे सकूँ, वहाँ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरी वीडियो से मिलती रहें। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं सुबह। गुड नाइट।